देसी गाय को लेकर कई तरह की जानकारियाँ, कई तरह की जो उसकी महत्व हैं हमें मिल रहे हैं। हमें निरंतर गाय के ऊपर कई तरह की सामग्रियाँ भी मिलती हैं। हमें बताया जाता है और हम जानते भी हैं गाय के जो पंचगव्य हैं, जिसमें दूध आता है, दही आता है, घी आता है, या गाय का मूत्र है, गाय का गोबर है, वो भी हमारे लिए अमूल्य है। लेकिन हम कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते कि गाय की स्वयं की जो प्रक्रिया है वो कितनी अद्भुत है। गाय का स्वास्थ्य ही नहीं, हम जिस दूध को प्रयोग करते हैं या जिस दूध से हम घी को अलग करके प्रयोग करना चाहते हैं, या गाय के गोबर में या गाय के मूत्र में जो अद्भुत औषधीय गुण पैदा होते हैं या और दूसरे गुण आते हैं, वो आते कहाँ से हैं? क्योंकि हमारी जो पाचन की प्रक्रिया है या प्राणियों की पाचन की जो क्रिया है वो अलग अलग हैं। गाय जैसे चौपाई जो हैं, उनके पाचन की प्रक्रिया हमसे बहुत अलग है, क्योंकि हम सिर्फ भोजन खाते हैं तो हमारे आमाशय में भोजन जाता है, आमाशय से क्षुद्रांत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, और पाचन होके उसका अवशोषण होता है, फिर उसका व्यर्थ पदार्थ मल रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन गाय के साथ में या गाय जैसे अन्य चौपाई जो हैं, उनके साथ में ये प्रक्रिया थोड़ी हटके होती है। गाय के लिए चरना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका जुगाली करना। आपने देखा होगा, गाय जब शांत बैठ जाती है तो जुगाली करती है, और जुगाली में कम से कम प्रत्येक गाय 8 से 10 घंटे का समय लगाती है। वो चरने में 4 से 6 घंटे का समय लगाती है। लेकिन हम चरने को महत्वपूर्ण मानते हैं, उसको जुगाली को नहीं मानते। लेकिन बिना जुगाली गाय की ना तो पाचन प्रक्रिया सामान्य रहती है, ना वो अपने आहार को पचा पाती है, ना उसके जो दूध हैं, दूध या उसके शरीर के जो रसायन हैं, उनमें गुण पैदा हो पाते हैं। तो चाहे गाय का पूरा स्वास्थ्य, गाय की पूरी प्रक्रिया उसकी जुगाली पर निर्भर करती है। इसलिए हम देखते हैं कि गाय जब हम चरने को डालते हैं, उसके चारा डालते हैं या उसको जंगल में छोड़ते हैं, तो वो चरती रहती और उसको अपने आमाशय में धकेलती रहती है। लेकिन जब उसको अवसर मिलता है या उसका पेट भर जाता है, आमाशय भर जाता है, तो उससे जो लुगदी के रूप में जो अपने भोजन को वो वापस मुंह की तरफ लाती है, दांतों से चबाती है। और आपने देखा होगा कि ऐसी प्रक्रिया में उसके मुंह के आसपास दूध जैसे झाग पैदा हो जाते हैं। कई बार उन झागों को नीचे भी टपकाती रहती है, लेकिन ज़्यादातर को वो दोबारा निगल देती है। इस जुगाली की प्रक्रिया में कई ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उसके पेट से उसके मुंह में आते हैं, या मुंह के अंदर कई ऐसे जीवाणु होते हैं उसके पाचन में ही मदद नहीं करते, बल्कि उसके आहार में जो पोषक तत्व होते हैं जो उसके लिए बहुत गुणकारी हैं, उनके माध्यम से उन पोषक तत्वों को सोखने का कार्य भी करते हैं। दूसरा, आप से जानते होंगे कि गाय के जो पाचन प्रक्रिया है और ये आमाशय है, उसके 4 कक्ष होते हैं। हमारे जैसे प्राणियों के 1 कक्ष है। गाय की जो आहार नलिका है वो करीब करीब 180 फीट के करीब होती है, इसलिए समस्त प्राणियों में उसकी जो आहार नलिका है सबसे बड़ी है। जो मांसाहारी जीव हैं, उनको मांस पचाने के लिए इतनी लंबी आहार नलिका की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए क्योंकि वो उनका आहार मांसाहार होता है, उसमें कोई जो क्लोरोफिल युक्त आहार रेशे तो होते नहीं हैं, तो उनका पाचन तो एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। हम मनुष्य की दृष्टि के देखें तो हमारा आहार भी है कि हम जब अपना आहार भोजन मुंह में रख के चबाते हैं तो उसमें लार मिक्स होती है, लार से वो बहुत लेसदार बन जाती है और उसकी पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह में शुरू हो जाती है। लेकिन गाय के साथ में ऐसा नहीं है। गाय शुरुआत में भोजन को चबाती नहीं है, वो सिर्फ दांतों से अपने आहार को पकड़ती है या काटती है और उसको बिना चबाए अपने आमाशय में धकेल देती है। आमाशय में क्योंकि पाचक रस होते हैं, उसके र्यूमिनिफिकेशन कहते हैं, र्यूमन होते हैं, तो वो उसका जो आहार है उसके साथ मिक्स होकर उसको लुगदी का रूप देता है। तो गाय अपने आहार को अपने आमाशय में संचित करती जाती है, और जब उसका आमाशय भर जाता है तो थोड़े समय के लिए उस अपने आहार
सेवन से वो मुक्ति पा लेती है, विश्राम करती है, और ऐसी विश्राम की अवस्था में वो अपने आहार को दोबारा से मुंह में लाती है, जुगाली करती है, उसकी पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करने का प्रयास करती है। जब ये जुगाली का आहार है, जुगाली की जो लुगदी है, उसके दोबारा पेट में जाती है, तो उसके बाद वो आगे बढ़ती है, फिर उसकी पाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन जुगाली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके जुगाली या लार में करीब करीब 300 तरह के ऐसे मित्र जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं जो उसके दूध को, उसके जो जीवी रस हैं उनको महत्वपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आजकल तो ऐसे प्रयोग हमारे देश में भी हो जाएंगे, लेकिन विदेशों में ऐसे प्रयोग हो रहे हैं कि पाचन की प्रक्रिया ही ख़त्म कर दी जाए। गाय जैसे जीव जो हैं उनके पेट में एक थैली लगा दी जाए जिसमें अर्धपाचित आहार सीधा भर दें, और सीधे सीधे वो जो उसका एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसमें जाए, और आधे घंटे में वो दूध आदि बन के बाहर आने का उसका नित्य कर्म हो। क्योंकि वहाँ क्या हम भी इसको मानते हैं कि श्वेत तरल को दूध के रूप में लेते हैं। उसके जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके तत्व हैं, उन पे हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि वैसे भी दूध के हम गुणों को कहाँ महत्व देते हैं। हम तो दूध की फैट देखते हैं, हम उसकी प्रोटीन को भी नहीं देखते, हम उसके कार्बोहाइड्रेट को भी नहीं देखते, हम ये भी नहीं देखते कि उसमें कितना विटामिन है, कितने मिनरल्स हैं और कौन कौन से मिनरल्स हैं। हम तो सिर्फ उसका हमें सफ़ेद तरल चाहिए और उसकी फ़ैट देखते हैं, और फैट को तो आज बहुत सारे तरीके से हम निर्मित भी कर देते हैं, क्योंकि आज बाज़ार में जितना भी दूध मिल रहा है वो कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया है। क्योंकि हमारे देश में आज 15 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा होता है, लेकिन देश की जो खपत है उसकी तुलना में कम से कम 5.5 गुना है। यानी कि हमारे देश में 70 करोड़ लीटर दूध की खपत है प्रतिदिन। तो वो आता कहाँ से है? वो कृत्रिम तरीके से आता है। तो हमारे जो आप आधुनिक विशेषज्ञ जो डेयरी वाले हैं, दूध पालक हैं, वो जानते हैं कि सफ़ेद तरल में फ़ैट कैसे पैदा करना है, कितनी स्तर तक लाना है, उसमें क्या क्या मिलाना है। तो हम उस पर निर्भर करते हैं। लेकिन गाय के अंदर जो पोषक तत्वों की जो उत्पत्ति है वो गाय के आहार की पाचन की प्रक्रिया के साथ साथ जुगाली पर भी निर्भर करती है। और आपने देखा होगा कि सिर्फ गाय अकेली जुगाली नहीं करती। गाय जैसे जितने जो पाए हैं, जो सब शाकाहारी हैं, जो वनस्पति का सेवन करते हैं, उनको जुगाली करना बहुत आवश्यक है। जुगाली के महत्व को हम जान लेंगे तो गाय के आहार को भी हम समझ लेंगे। क्योंकि गाय को ऐसा कोई आहार नहीं चाहिए जो सीधा उसके गले से नीचे उतरे, आमाशय में जाए और सीधे उसके आगे बढ़ता रहे। इसके कारण यदि ऐसा हम दे भी देंगे तो गाय के न केवल स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि उसकी सारी प्रक्रिया ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो गाय को हम ऐसा आहार देते हैं जिससे उसको जुगाली का अवसर मिले, क्योंकि गाय की जुगाली पर ही उसका स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो जुगाली को महत्व समय समझ लेना चाहिए। जुगाली आप समझते हैं, देखा भी होगा। तो यदि हम गाय की जुगाली को पर्याप्त समय देंगे और पर्याप्त ऐसा आहार देंगे इसमें उसको जुगाली करने की पर्याप्त ज़रूरत पड़े, तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, और उससे जो हमें दूध मिलता है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है। उसी के से हम गाय को अपने लिए माता का रूप दे सकते हैं। वही गाय हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। धन्यवाद मित्रों।